अब पढ़ते हैं 100 बची हुई 26 हड्डियां थी ना, वो किस कंकाल में आती है? या तो आप इसको बोल दो उपांगीय कंकाल, या कई बार इसका एक और नाम भी आता है, इसको अनुबंधीय कंकाल भी कहते, बताया था। अनुबंधीय कंकाल। इसके अंदर हड्डियां कितनी टोटल? 80 तो गई, पीछे कितनी बची? 126। इसमें क्या क्या आता है? एक तो इसके अंदर आएगा मेन चीज, वो है हाथ। हाथ पेपर में नाम नहीं आएगा, मैंने पहले भी कहा था, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। हाथ आएगा, उसके अलावा इसमें क्या आएंगे? पर पेपर में हाथ नाम नहीं आएगा। हाथ को क्या कहते हैं? आगे वाले पैर है तो अग्रपाद, और इनको कहेंगे पश्चपाद। इसके अलावा तो और क्या आएगा अनुबंधीय कंकाल के अंदर? एक तो हमारी आ जाएगी ये वाली वक्ष की हड्डियां, एक आएगी नितंब की हड्डियां, नाम बताए थे। एक को कहते श्रेणी मेखला, और दूसरे वाली है वो है अशो मिखला। अशो मिखला। दो और बताई थी मैंने आपको, एक तो होगी स्कैपुला और एक होगी क्लेविकल। उपांगीय कंकाल में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? दोबारा कहना पड़ेगा। हाथ में कितनी है? पैर में कितनी होगी? अश्व मेखला कितनी है? श्रेणी मेखला कितनी है? स्कैपुला कितनी है? क्लेविकल कितनी है? सारी कितनी होगी? सबसे पहला क्वेश्चन पेपर में यह पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा एक अनुबंधीय कंकाल का भाग है? इधर आ, तू इधर आ जा, तुम लोग उतारो, इधर आ जाए। इसका नाम क्या है रवि? इना हट जा। क्या करना चाहिए तेरे साथ, तुम बता, तेरी गलती है कि है? सर वो रोटी गाजर बैठी हो, मैं सर भी को लियो और भी पहले तो सजा मिली। आराम बता, कैमरे पर बता देगी। इना दांत ना काट मेरे सामने। क्यों हो गया भाई, कोई रोटी देर बाद बैठे हो यार, गुजार भी आगे बैठे हो, कुर्सी आगे ऊपर, मेरी सजा हुई है, अपने को खड़ी को दे वापस। तो मुर्गो बनने में जोर है, जोर के यूं कर अपने आप नीचे जाऊं, की करूं? आई है अशो मेखला, आम कमजोरी है, इना सही करा, आजा। तो मुझे गलती बताओ, मेरी की गलती को नहीं, गलत हो गई तेरू। मेरी क्लास के अंदर मैं बहुत बार होते शानू आदमी मन में, इना जा, इधर जा, टाइम वेस्ट, इधर जा। अब नीचे आप ही हो सी कि मैं करूं? मेरी बात तो सुनो गुरुजी। क्या सुनो बता? मेरी उनकी गलती है, अगर क्लास चालू है गलती तेरी है, तू क्यों है? क्यों गया? नीचे जा, इना जा, इन्हें घूम जा, तू घूम जा, इन्हें बढ़िया घूम, पूरा यहाँ 360 डिग्री एंगल पर आना चाहिए। ठीक है क्या काम अभी? अब मुड़ की गलती उसी की हो सके, होश का होश का की गलतियां बता। अरे वो भी चलो, तू आ जा, इन आ जा। होश का गलती दोबारा की तन पूछो, पर होश क्या? देखो या तो मेरी क्लास छोड़ दो, मैं क्या पूछ रहा हूं, गलती होश क्या? कोई आंसर नहीं है? रवि नाम लिखूंगा, लिख लियोगी? अब वो क्या क्लास में फिर गलती उसके, ठीक है? होश क्या नहीं दोबारा? तो तू हमें सारा में शानू सोतू है। कितने टाइम से पढ़ रहे हो मेरे से, ये बताओ? 2 साल। 2 साल में इतनी बात समझ नहीं आई? मैं सोच रहा हूं इतनी क्लास के 4-5 स्टूडेंट है, वो कुछ बढ़िया करते हैं, मैं तो समझदार मान रखी हूं, तो ही मांग सकती ही रोगी सीधी। आज 2 साल में कभी गलती हुई है? आप बताओ। होनी नहीं चाहिए। हाँ तो फिर अब हो सके पक्की बात है कि ये तो 3rd नंबर पर खड़ा, आ जा इधर, इधर आ। हाँ हाँ 3rd नंबर से मीडियम में तू ही, आ जा इधर आ। ओ कितने साल की अनगंज रोटी की ना, वो विनोद कुमार पढ़ता ही नहीं। हाँ कब से आ रहे हो क्लास में? यहाँ पे आराम से खड़े रहो। कब से आ रहे हो क्लास में? कल से आ रहे हो?
आ जानते हैं, कांड चालू कर दियो। पता नहीं है क्लास के अंदर क्या सिस्टम है। जब तक क्लास चल रही तब तक खाने वाने कोई सिस्टम ही नहीं, बोला था ना। फिर मुझे पता नहीं, वो नहीं होगी, नहीं मेरे को नहीं, हद कस गया था नहीं होगी। चाल तो तुम क्यों बने रहे फिर, तन के कौन जा, उठ जा उठ जा, प्लेटा लाल कर दूं ना मैं। हाँ तुम लोग तीनों बड़े, तो पुराना ही है, तो बुढ़ा हो गया, दौड़िए कागला टाइम गए थे बने रहो। अरे वो पुरानी हो, एक और आगे 2 नंबर और तू आ रही ने जो को बाप। हाँ तू बोले क्लास में, तू ना आजा। कितना टाइम होता है पता, ग्राउंड से पढ़ा रहा हूं तब से पता है तुम लोगों को यार। तू सारा मैं फिट हो गयो है इना के जरूरी पड़ गई रोटी खातरी से। चलो एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में शरीर का कौन सा अंग संचित करता है? ऑटो पे पढ़ाए हो, पाचन तंत्र पढ़ाए हो, तन बता मैं। रोटी की बात बताऊं मैं, तो इतो भूखड़ है नहीं तो बताऊं तन मैं। तन गुरुद्वारा लंगर में मैं कहूंगा बाल्टे दे दूं तने, तो खाई रखी बता। आजा तो इना जा, अब तू बता तेरी क्या गलती है? देखा देख उड़ गयो तो बेड़ चाल थोड़ी भी, एक बेड़ चाल पड़ी सारी चाल पड़े वो गयो तने मेरे जी करके खान ने। मैं भी भूखा हुई, मैंने कुछ नहीं खाया, ईमानदारी से बता रहा हूं, कुछ नहीं खाया। सुबह 9 बजे से पढ़ा रहा हूं, अभी आया हूं आपके पास, टाइम से आ गया, फिर भी मैं भी जाके 3 बजे खाऊंगा। मेरी कौन सी फंसी पड़ी अभी फ्री में 1 घंटा मैं यहाँ पे रहूं साथ में, तो तुम लोगों ने मेहनत करूं, थे रोटी खाओ, मेरे को आलतू कौन बढ़ेगे? मेरे जी करे मैं ही चूर लूं, कौन जी करे? तो नहीं तो जा थप्पा गल में ऊपर और सुने प्रवचन मेरे कन बोस का स्वभाव ध्यान कोनी के भाई बात है वो मेरे कन कोनी बोस वासी बोस हो है। अब बता के कौन तेरे सके आगे कोनी हुए इना अब मुर्गो बढ़ जा तू पछो लड़ जागे इना तो चलो चलो जो कह दे वो करो। शाम ने बात थारी आज मैं करूं। अब देखो 1 नंबर क्या शुरू करेंगे अपने, 1 पॉइंट पढ़ते अपने हाथ। अब ध्यान रखना एक हाथ के अंदर हड्डियां 60 नहीं है, मैंने दोनों हाथों की बताई है। 30 कितनी हुई, 30 और 30 कितनी हुई, टोटल कितनी होगी 120। अपने पास बची नाम आ रहा है श्रेणी मेखला, आ रहा है ना। अगर बात करें श्रेणी मेखला की तो ध्यान रखना श्रेणी मेखला हड्डियां कहां की होती है। श्रेणी मेखला किसको आप नाम किसको दोगे? मैंने आपको बताया पैर की हड्डियां नितंब के आकर जहां पर टोचन हो जाती है ना, ये वाले भाग है उसको कहते हैं श्रेणी मेखला। असो मेखला कौन सी बच गई इसके अंदर, ये जिसको आप कहते हो वक्ष, ये भाग दिख रहा है यहाँ पे यार, इसे पूरी बड़ी सी हड्डी है, ये असो मेखला है। इसके अलावा आगे स्कैपुला और क्लेविकल कौन सी, ये वाली, एक ये जा रही एक ये जा रही, यानी नॉर्मल हड्डी है, ये मजबूत नहीं होती है। अब आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है, पेपर में यही आएगा कि निम्न में से श्रेणी मेखला हड्डियां कितनी होती है, अशो मेखला कितनी होती है, स्कैपुला क्लेविकल ऐसे नाम आएंगे। हाथ की हड्डियां 60 कहां पर है वो भी आप सीख लो। 1 नंबर शुरू करो, हाथ टूट जाएगी, ये वाली है ना भाग, ये वाला जो निकल रहा है इसको खींच के देना, टूट जाएगी, करना मत। हाँ सुंदरता, इसकी वजह से क्या आती है, सुंदरता आती है। कैसे जिम करते हैं ना लोग, तो ये वाली स्कैपुला उठकर ऊपर आ जाती है, तो ये वाला भाग यहाँ पे टच करता है ऐसे, तो ऐसे सॉलिड बॉडी बनती है ऐसे, ठीक है ना। बंदा ये बताता है ना, जैसे वो बॉडी वाले होते हैं यूं यूं करके दिखाते हैं ऐसे ऐसे करके, है ना। तो स्कैपुला क्या करती है, हमारी कॉलर को टच करती है, इसकी वजह से क्या ब्यूटी लगती है, ब्यूटी, इसलिए इसको सुंदरता की हड्डी ब्यूटी बोन कहते हैं। आगे पढ़ेंगे, पहले हाथ की हड्डियों के नाम पढ़ लो। आपके लेवल पे इससे गहराई से कुछ नहीं आएगा, पहली बात तो यही आएगा जितना मैंने अभी बताया है। फिर भी आप अगर नाम याद रखना चाहो तो रख लो हाथ की हड्डियों के नाम, हाथ, या फिर वापस बोल रहा हूं हाथ में इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे, कभी पढ़ो ना, ये देखो जो हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है, मेरे इसमें कोई फायदा नहीं, ठीक है। आपके लिए कर रहा हूं, आप गुस्सा मानो या फिर प्रेम से मानो वो आपकी मर्जी है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे इससे। लग गई तो फायदा आपका ही है। का सैलरी मन देशो 15%, तो यहाँ आज कह दो सैलरी 15% धन देशा, तो मैं कौन था क्लास में कुर्सी बिठाशू लाडू और खाकर रोज कौन दो नहीं, कौन दो मन ध्यान लागे बात भूल जाऊंगा, तो मुझे इसमें कोई फायदा नहीं। हाँ कैसे वहां जाए, देखो हाथ के अंदर हड्डियां कितनी है,
60। अब हाथ की हड्डियों के आपको नाम याद रखने। एक होता है ह्यूमस, क्या चीज है पहले ये बताओ, पढ़ाया था मैंने आपको? नहीं, ह्यूमस पर्वत बताएगा। इकोलॉजी टॉपिक पढ़ाया था। मृत जीवों का भक्षण करने के बाद अपघटक उनको किसमें परिवर्तित करते हैं? याद आ रहा है? पारिस्थितिक तंत्र में। वो ह्यूमस था, ये ह्यूमस लिखा है मैंने, ह्यूमस नहीं होता, ह्यूमर्स होता है। ठीक है, तो ये ह्यूमस नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, ह्यूमस पिछली बार एलडीसी में आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा था किताब, याद है कि नहीं? तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो फिर बाद में। ये कि तो साइंस तुम्हारी सारी क्लियर है, 2 साल हो गया क्लियर, गोटे की है, अवधन की है नहीं। ह्यूमर्स, उसके बाद है रेडियन, नंबर 4th। अप हो जाओ नहीं तो डिक्रीज कर दूंगा। ह्यूमस, रेडियन, उसके बाद है अल्ना, उसके बाद है कार्पल्स, उसके बाद है मेटाकार्पल्स, उसके बाद है फ्लेजेंज। अब हाथ में हड्डियां कितनी सोचो, पैर में कितनी है? हड्डियों की संख्या तो बराबर ही है। अब गिनवाता हूं एक एक करके। अपने हाथ को टच करो, एक ही हड्डी मिलेगी आपको इसमें, ये कोहनी से ऊपर ऊपर एक मिलेगी, मिल रही है? एक हड्डी और कोई नहीं है, ह्यूमर्स। अब आप इस जो जॉइंट है ना यहां से, इसके आगे हड्डियां 2 मिलेगी, एक ये जा रही जो अंगुलियों में, एक ये जा रही जो किसके अंदर, अंगूठे में। चेक करो, इधर एक हड्डी है क्या बड़ी वाली? इधर एक हड्डी है, ह्यूमर्स। आराम सोचो, आराम से, डरना नहीं, घबराना नहीं। अरे मैं, मेरे को मार के क्या लेना, मेरे को बेर थोड़ी थर सके, तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं मैं, मुझे कोई फायदा नहीं, आराम समझ लो। थाने कौन मारू मैं? मुझे शौक भी नहीं है मारने का, पर मारू दिन मैं को सुती मारू, फिर एक आधे दिन मारू मैं। यार मेरी लागड़ी को सुती लगे, कौन लगेगी? कौन सी लगेगी? है 2 नहीं है, एक है। ढंग से आपने बाजू को चेक करो, एक ही हड्डी आ रही है, बाकी उसके पास मसल्स है खाली। अब देखो यहां से यहां तक ह्यूमर्स। अब हाथ को यूं करोगे, ये हड्डी जा रही है, ये ऐसे करो, सीधा करो तो महसूस होगी इधर एक हड्डी। चेक करो, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं सोचोगे ना, संख्या याद नहीं होती। ह्यूमर्स, ये रेडियन कहां गई? अंगूठों में। और ऐसे अंगुलियां, और ऐसे अल्ना, ये अल्ना यहां जाएगी, यहां जाकर रुक जाती है। देखो, ह्यूमर्स, रेडियन, अल्ना, ह्यूमर्स, रेडियन, अल्ना। इधर भी वही है, ह्यूमर्स, रेडियन, अल्ना। ह्यूमर्स कितनी है? एक हाथ में एक है, मैं आपको 60 बता रहा हूं, मतलब दोनों हाथों की। 2 ह्यूमर्स, 2 रेडियन, 2 अल्ना। अब देखो, ढंग समझना कैसे कार्पल। इधर आओ, चारों के चारों आगे, इधर आ जाओ। यहां स्वाद है आगे, कौन है? इन आओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। संख्या आगे बीननी है, नहीं है एडी, शर्मा है, जेड थोड़ी हूं मैं करूं क्या? मारला लुगाई एड तो मारला के आदमी एड है, मारला ही लुगाई एडी है। पगेला अगर तू तो देखी दे तो सीध में करी तू ही आ जाएगो। इधर यहाँ खड़ा हो, बोल क्या गलती की? कोई गलती को नहीं। रोटी खा गया। बोल के आज के बाद मैं क्लास से कभी मिस नहीं करूंगा, रोटी बाद में खाऊंगा। बोल बागड़ी, बोल पंजाबी में, हिंदी में, क्या बोल दे, छोड़ दू जा, बोल बोल राम से, तुम लोग पीछे रोल, बोल। आज के बाद मैं कभी क्लास के बाद रोटी नहीं खाऊंगा। क्लास चलते समय क्लास बाद तो खाओ, जीव तो मरे हो गए हो। क्लास चलते समय 2 बजे के बाद में खाऊंगा। खाओगे दो एक मार जा, आजा, आ तो इधर तो बोल, कैमरा सामने बोल। आज के बाद 10 बजे से 2 बजे तक रोटी नहीं खाऊंगा, ओनली क्लास में खाऊंगा। क्लास लगो, क्लास पर ध्यान दूंगा, पक्की बात है? क्या गलती की बोल दे। रोटी सर, थाली में सब्जी बड़ी थी और 2 ग्राम रोटी के लगाए थे। दे दूं तो आएगी, तू ही आ जाए करेगा, तू ही बोल। अरे तू पर्ची छात्र है बोलने का मामले में, तू बोल के इधर कहीं बनेगी कहीं कहीं में तू अरे ना। हाँ
ओ ठीक दिखा मैंने किन यहाँ क्या चल है बोल तो बोल तो कौन मारो बोल बोल शांत रहो बोल बैठ जाओ व्रत रखेगा व्रत नहीं होता वैसे व्रत होती है व्रत नाम कोई चीज नहीं है जो आप फास्ट रखते हो उसको पता है आपको फास्ट की वैल्यू क्या होती है व्रत बोलते हैं ना कोई वैल्यू नहीं 7 दिन के अंदर एक बार फास्ट रखते हो ना बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है कई लोगों को सुबह जल्दी खाने का मन करता है खा लूं सुबह उठते हो 7 दिन के अंदर साइंस का मतलब क्या है व्रत नहीं होता व्रत होती है व्रत अगर आप जब आपका विवाह हो जाएगा कौन कौन शादीशुदा यहाँ पे कोई है के सारा कुंवारा ही आगे तो देखो मतलब ये है फास्ट का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलना चाहिए थोड़ा कंट्रोल किया करो तुम लोग आर्मी में जा रहे हो सोचो मान लो तुम आर्मी में जा रहे हो कहीं मान लो ऐसी समस्या आ गई मैं इसे दुआ नहीं करूंगा कि समस्या इंडिया पे आ जाए ठीक है क्योंकि ये देश मेरे तू आजाद रहे समस्या है ना तो ये नहीं होना चाहिए कभी मान लो कि कहीं इमरजेंसी आपको भेज दिया कहीं वह खाना आपको नहीं मिल रहा मेज में नहीं है बाकी आर्मी वालों के जो मजे होते हैं ना वो किसी भी जॉब में नहीं है पर नहीं मिले तुम लोग क्या करोगे वहां पे बहुत बड़ी सजा मिलती है यहाँ तो सीधा ये कि डांट दिया ये कर दिया वहां पे बहुत बड़ा भयंकर सजा होती है मैंने आपको बताया था कि आप थाने के अंदर जाते हो कांस्टेबल से डर लगता है ना कांस्टेबल अगर पुलिस लाइन में जो एसआई है ना इतनी औकात हवलदार की होती है कितनी बार बताया मैंने तुम लोगों को आर्मी के अंदर तो थोड़ा कंट्रोल किया करो यार थोड़ा बॉडी पे ना मेंटेनेंस रखो थोड़ा कंट्रोल करो कुछ नहीं होता बंदे को ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज मैंने पाचन में पढ़ाया था तो इससे थोड़ा ध्यान में रखो ठीक है आगे से गलती मत करो क्लास का टाइम वेस्ट होता है बाकी मेरा तो क्या है कोई बात नहीं तुम लोग खाओ भले मेरा कुछ नहीं होगा पर पेपर तुम लोगों को पास नहीं होगा इसकी गारंटी मेरी नहीं है तो समझदार हो समझ जाओ ह्यूमरस 2 रेडियन 2 अल्ना 2 इसका मतलब क्या हुआ मैंने कितनी हड्डियां लिखी ऊपर ये दोनों हाथों की है एक हाथ में एक ह्यूमरस वापस सुनो एक रेडियन एक अल्ना काम खत्म अब देखो ये क्या चीज है कलाई देखो कैसे कलाई कैसे कार्पल्स कैसे कलाई कैसे कार्पल्स तो कार्पल्स कौन सी हड्डियां होती है कलाई की होती है अब देखो कलाई के बाद क्या आएगा आगे अंगुलियां कहां आएगी ये कहां गई हथेली ये क्या आ गई अब एक चीज ये भी है कि भी भूल जाओ तो इसे याद रखना कैसे कलाई कैसे कार्पल्स मेटा शब्द का उपयोग होता है आगे के लिए केमिस्ट्री में पढ़ा होगा मेटा आगे तो कलाई के आगे कौन है हथेली तो कार्पल्स के आगे कार्पल्स तो है ही पर वो हथेली है इसलिए नाम क्या बोला मेटा कार्पल्स और अंगुलियों को सिंपल सी बात है फिंगर कहते हो तुम लोग फैसे फिंगर फैसे फ्लेजेंस तो ये आगे अंगुलियां अब पुराने वाले बताएंगे इनकी संख्या शुरुआत करेंगे पर्वत से पर्वत बता मेरा टॉपिक करोड़ों बोल के सब करोड़ों ही कौन तो पहला करोड़ होन तो नहीं केमिस्ट्री फिजिक्स देखो अब देखो फ्लेजेंस अब याद कभी भूल जाओ ना अब सोचो अपनी अंगुलियों को गिनो अंगुलियों के अंदर हड्डी है ना आपको 14 मिलेगी गिनवा दूं एक एक करके इसमें देखो 3 बेंड है 1 2 3 एक अंगुली के अंदर 3 मिल रही है पहली ये देखो ये रही 1 2 3 इसमें भी देख लो 1 2 एक ये बेंड भी है 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 अंगूठे में 3 नहीं है 2 ही है बेंड करके देखो 1 और 1 2 दिख रही है 14 और 14 कितनी होगी 28 अब आप आदमी को यूं मान लो कि आदमी आज के जमाने में आदमी रावण है रावण के सिर होते थे कितने 10 सुने होंगे 10 सिर होते थे ठीक है ना 10 मान लो यानी जो हथेलियां रावण अगर हूं मान लो रावण जो है ना एक मनुष्य को रावण मानो सिर 10 है तो हाथ इस माइंड में सपोज करना कि हाथ भी फिर 10 होंगे यहां पे हड्डियां आ गई 10 अब जोड़ो सारी को 28 और 10 38 और 2 40 और 4 पीछे कितनी बची ये किसमें आ गई कलाई के अंदर ह्यूमरस रेडियन अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स अंगुलास्थियां पैर में थोड़ा सा फर्क होगा हाथ के अंदर यहां पे कोई आइटम नहीं है पहले उतार लो हड्डियों की संख्या उतार लो
इसी को पैर बना दे। हाथ और पैर सेम ही चीज है, नाम थोड़े अलग, ध्यान से पढ़ो, नाम थोड़े अलग है। अब मैं यहां से डिवाइड करके लिखता हूं, ठीक है? ये उतार लिया क्या? सबने उतार लिया? वेरी गुड। अब देखो, हाथ में जो ह्यूमरस रेडियन अल्ना होती है ना, पैर में वो होती है फीमर, टिबिया, फिबुला, और ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, और एक होती है पटेला। अब इसको पटेला थोड़ा पहले करते हैं ताकि आपको याद रहे। देखो, पटेला पहले कर लेते हैं, पटेला, फिर फिबिया, फिर टिबुला। फर्क क्या पड़ा? फर्क यही पड़ा कि हाथ के अंदर ह्यूमरस रेडियस अल्ना ही है ना, पैर में एक फालतू आ रही है पटेला, तो फालतू है तो आएगी, कहां आएगी वो पढ़ेंगे बाद में, आगे सेम है। देखो, हाथ में होती है कलाई, पैर में कलाई होती है क्या? कलाई की जगह पैर में होता है टखना, है ना? तो कैसे कलाई, तो कैसे कार्पल्स, तो टे से टखना, टे से टार्सल्स, ठीक है? तो यहां पर कार्पल्स की जगह क्या होती है? टार्सल्स होती है। अच्छा, हाथ में हथेली होती है, पैर में हथेली होती है क्या? ना, तलवा होता है, तलवा। ये हथेली, तो ये वाला भाग क्या है? तलवा। तो यहां पे मेटाकार्पल्स, वहां पे मेटाटार्सल्स, मेटाटार्सल्स। हाथ में अंगुलियां होती है क्या? पैर में अंगुलियां होती है क्या? तो सेम ही है, हाथ में भी अंगुलियां हैं, पैर में भी अंगुलियां हैं, तो वो सेम ही है, फ्लेजेंस ही कहेंगे। फ्लेजेंस बोल दो या फ्लेजेंस कह दो, फिंगर फ्लेजेंस। अब सोचो, ये क्या है? ह्यूमरस। अब शुरू करो यहां से यहां तक। ये जो ह्यूमरस है ना, इसके बदले में फीमर है। ये जो ह्यूमरस है, इसके बदले में क्या है? एक फीमर, ये एक फीमर है, कितनी हुई? दो हो गई। यहां पे जैसे ये रेडियंस, ये अल्ना, ये रेडियंस, ये अल्ना। आराम सुनो, वापस सुनो, संख्याएं आराम से याद करो। ये रेडियंस, ये अल्ना, तो वहां पर रेडियंस अल्ना की जगह होती है फिबुला, ओ सॉरी फिबिया, टिबुला, फिबिया, टिबुला। तो कितनी है? दो हो गई, दो दो है ना। फिर ये पटेला कौन सी है? एक बीच में गैप आ गया। ये देखो, यहां पे ढकनी कहते हैं इसको, घुमा के देखो, पैरों की हड्डियों को बीच में से ढकनी टाइप का आ रहा है ना, इसको नी कैप कहते हैं, कप के जैसे करती है। आप स्थिर होकर रूम पे जाके सोकर के इसको हिलाकर देखना, चारों तरफ से हिलेगी। ये जॉइंट है बॉडी में, ये जो दिखा ढक्कन ढकनी, ये है वो। एक यहाँ पे है क्या? कोनी में नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे, सीधा जॉइंट है खाली, पर यहाँ पे है, ये देख लो ऊपर ऊपर, ये है पटेला। तो पटेला क्या है? पटेला कहते हैं नी कैप। घुटने के या पैर की दोनों अस्थियों को जोड़ने का कार्य कौन सी अस्थि करती है? पटेला करती है, नी कैप कहते हैं। अब सोचो, 2 और 2 4, 2 6, तो यहां भी चल रही थी, उधर 7 होगी, 7 होगी ना, अब एक घटेगी। फ्लेजेंस, अंगुलियां यहां भी कितनी है? यहां भी कितनी है? यहां पे मेटाकार्पल्स के अंदर कितनी हड्डियां हैं? अब जोड़ के देखो, 28 और 2 30 और 2 32 और 2 34 और एक कर दो। 28 और 2 30 और 31, 2 33, 2 35 और 1 36। यहां पे कितनी बच गई? 14 बच गई। पर इधर देखो, सुनो, अगर मैं इसको 14 करूं, इसकी बजाय टार्सल्स को अगर मैं 2 करूं और पटेला भी दोनों पैरों में 2 हो गई, तो यहां कितनी बचेगी? अब जोड़ो, सही आएगा ना? इतना ही फर्क है कि यहां पे जो 10 होती है ना, वहां 12 होती है, बस यही फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। पहले योग करो, 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा? 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेक करो। 28 और 2 30 और 2 32 और 2 34, 2 36, 2 38, 2 40 और 10 28 और 2 30, 10 कितनी होगी? 40। 40 और 2
42 और 2 44 2 46 2 48 2। अब सोचो कैसे कलाई, कलाई में कितनी है यहां पे बताया था, कैसे कलाई कैसे कार्पल्स, तो टे से टखना टे से टार्सल्स, यहां पे टार्सल्स कितनी हो जाएगी, होगी पूरी। एक बार योग कर लो, हो सकता है मैं लिखने में गलती होगी। 28 2 30 10 40 10 50 2 52 2 54 2 56 2 58 2 60। देखो कैसे कलाई तो कैसे कार्पल्स, टे से टखना तो टार्सल्स। अब देखो हाथ के अंदर हथेली है, पैर में हथेली नहीं होती, पैर में क्या होता है। पहली बात ये संख्याएं आपसे पूछेंगे नहीं क्योंकि 10th लेवल पे इतना आता नहीं है, फिर भी मैंने आपको गिनवाने के लिए बताई कि कहां कहां होती है। अब सोचो वापस देखो एक बार फिर, ह्यूमरस, रेडियन, अल्ना, फीमर, फीमर के बाद यहां पे क्या आ गई, वो देखो फिबिया, ये दिख रही है ये वाली फिबिया, ये देखो ये लास्ट दिख रही टिबुला, और पैर में एक ये भी है, एक ये रही एक ये रही, दो वो भी तो गिनेंगे साथ में। पैर में टखना होता है तो टे से टखना टे से टार्सल्स, हाथ में कलाई होती है तो कैसे कलाई कैसे कार्पल्स। हाथ के आगे वाली हथेली को यहां कार्पल्स का तो यहां पे मेटाकार्पल्स बोल दिया, पर वहां पे टखनी को टार्सल्स का तो मेटाटार्सल बोल दिया। अंगुलियां हाथ में भी है, अंगुलियां पैर में भी है, तो सेम ही है, 28 28 दोनों में आ जाएगी। संख्याएं भले ही आपको याद ना रहे पर आपको इतना ध्यान, देखो क्वेश्चन कैसे बने। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन सी एक पश्चपाद की अस्थि है, निम्न में से कौन सी एक पश्चपाद की अस्थि है। पहला है आपके पास कार्पल्स, दूसरा है मेटाकार्पल्स, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। संख्याएं आपको ये बहुत रेयर चांस है कि पूछ ले, बाकी पूछे तो भी मैंने आपको बता दिए। ये आ गया रेडियंस, चौथा मैंने आपको दिया टार्सल्स। तो आप सोचो कैसे कलाई, कलाई हाथ में तो ये हाथ की, मेटाकार्पल्स यहां भी क्या आ रहा है कलाई हाथ की, और ह्यूमस रेडियंस अल्ना किसकी, हाथ की। टे से टखना टे से टार्सल्स, टखना किसमें होता है, पैर में होता है। होगी 60 पूरी, 60 और 60 पीछे कितनी बची, 6। अब 6 में कौन कौन से सुन लो। श्रेणी मेखला किस अंग की अस्थि होती है ये बताओ। कुला, एक ये रही, देखो पैर यहां से आएगा तो पैर कहीं पे तो कनेक्ट होगा। एक काम करना, जाके आप गूगल पे से देखना कि मानव का कंकाल का चित्र दिखाओ, ऐसे बोलना, या बोल दो स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कंकाल दिखाएगा ना, तो ये पैर जाके यहां कहीं तो फिट हो गई। यह एक हड्डी है, नोटिस कर लो आप, आराम से दिख जाएगा आपको ऐसी हड्डी। एक ये भी है, ये श्रेणी मेखला है, एक है एक ये, दो हो गई। अश्व मेखला कौन सी आ रही है, वक्ष, एक ये रही एक ये रही। अब और बच गई 2 2 4 तो हो गई, 124 हुई, 2 और बच गई। स्कैपुला ये आ रही, ऐसे करोगे ना इसे हड्डी दिखेगी यहाँ पे, स्कैपुला है। एक ऊपर हड्डी दिखेगी ये वाली, हाँ हंसली यकीन क्या होगा कि होती नहीं, हंसली नहीं होती, नाम है अलग से। तो स्कैपुलर क्लेविकल 2 ही होगी 126 126 और 80 206 सारी पूरी होगी। छोटी हड्डी बड़ी हड्डी दोनों हो गई, ठीक है ना। और ये बताया था। अब मांसपेशियों की बात आई, अगर कभी पूछे कितनी है मांसपेशी संख्या, ये उतार लिया सबने। एक क्वेश्चन थोड़ा सा और पढ़ लो, उतारा नहीं अभी तक, रफ कर दूं इसको, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक ध्यान रखना, ये तो हड्डियां पढ़ ली हमने, लंबी छोटी मजबूत कमजोर। कई बार मांसपेशी का क्वेश्चन आ जाता है, भी ऐसे आ जाता है कि छोटी मांसपेशी, मानव शरीर की छोटी मांसपेशी, स्मॉल मसल्स कौन सी, छोटी मांसपेशी। अरे ये भी पूछ लेते बड़ी मांसपेशी। तो मुझे आप एक बात बताओ, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर। किस अंग की है, छोटी हड्डी। स्टेपिस किसकी है,
एक तरीका बताओ याद करने का। जिस अंग की हड्डी बड़ी उस अंग की मांसपेशी बड़ी। हड्डी बड़ी किस अंग की है? जांघ। किसकी है? और जांघ की हड्डी का नाम क्या है? फीमर। यानी यहां से लेकर यहां तक ये फीमर है। तो ये जो हड्डी बड़ी है ना, तो हड्डी के साथ मांसपेशी तो होगी। तो हड्डी बड़ी तो उस अंग की मांसपेशी बड़ी, यानी फीमर हड्डी की मांसपेशी है ना, उसका नाम होता है ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस है। छोटी हड्डी किसकी है? कान की है। कौन सी है? स्टेपिस, है ना। तो कान की हड्डी छोटी तो कान की मांसपेशी भी छोटी ही होगी। हड्डी का नाम स्टेपिस है, मांसपेशी का नाम है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस, ये मांसपेशी के बारे में। ठीक है, ये था आपका टॉपिक कंकाल। बाकी इसमें और भी है, संधियों के नाम भी होते हैं। चल संधियां, अचल संधियां, पूर्ण संधियां, अपूर्ण संधियां। बाकी तो आपसे पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो अपने इस टॉपिक को यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि आपका लेवल है, उससे आगे जाएंगे तो फिर माइंड से आउट हो जाएगा। बाकी टॉपिक बढ़िया है, संख्याएं हैं, खाली अच्छे से याद करवा दिए। कोई डाउट आए तो आप मेरे से कभी भी पूछ लेना। उतार लो इसको, कंकाल को खत्म करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं नया टॉपिक। कौन सा पढ़ने बताओ? ग्रंथियां करवाया नहीं क्या? करवाया था ग्रंथियां तो यार। रोग रोग करवाए नहीं? टेस्ट में कौन सा है? ग्रंथि है। कोई ना, ग्रंथि पढ़ लो। देखो पढ़ने से आ रही है, आपकी मर्जी कैसे पढ़ लो, पढ़ा करो बस, मेरा कहना यही है। ठीक है, पढ़ते रहो बस, और कोई दिक्कत नहीं। कैसे पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो बस, मेन बात ये। पेपर के अंदर, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर ग्रंथि है क्या? चलो ग्रंथि पढ़ लेते हैं। हटा दो इसको, हेडिंग डालो ग्रंथि। एक ब्लैक मार्कर और था ना, वो कहां पे है? रवि कहां पे है ब्लैक मार्कर दूसरे वाला? एक की दिख रहा है साफ ना? तो ग्रंथि क्या है? हिंदी में कहते ग्रंथि, इंग्लिश में कहते ग्लैंड। ठीक है, तो ग्रंथि क्या समस्या है? नाम तो आपने बचपन में पढ़े होंगे, पीयूष ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, है ना। ठीक है, बहुत सारी ग्रंथियां शरीर में। ग्रंथि क्या करती है? तो आपने दो नाम पढ़े होंगे, या तो निकलेंगे हार्मोन या निकलेंगे। जैसे अमाशय क्या ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हो यकृत लिवर। सबसे छोटी अंतःस्त्रावी ग्रंथि तो आप कहते हो पीयूष ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी तो आप कहते हो थायराइड। सबसे बड़ी बहिस्त्रावी तो कहते हो यकृत या लिवर। तो एक अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी, यानी एक एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड नाम आती है। समस्या क्या है? तो ग्रंथियां पहली बात है क्या? शरीर के अंग है, छोटे हो सकते हैं ऑर्गन। ग्रंथि की परिभाषा क्या है? शरीर के वे अंग जो हार्मोन या एंजाइम का स्त्रावण करते हैं, क्या कहलाते हैं? या तो ग्रंथि छोड़ेगी हार्मोन या क्या छोड़ेगी? लिखो डेफिनेशन। शरीर के वे अंग, शरीर के वे अंग जो हार्मोन या एंजाइम, हार्मोन या एंजाइम का स्त्रावण, स्त्रावण बोल दो, छोड़ना बोल दो। ठीक है, छोड़ दिया तो वो स्त्रावण होता है। हार्मोन या एंजाइम का स्त्रावण करते हैं ग्रंथि कहलाते हैं। ग्रंथि कहलाते हैं। हार्मोन या एंजाइम का स्त्रावण करते क्या कहलाते हैं? या तो ग्रंथियां छोड़ेगी हार्मोन
यह छोड़ेगी एंजाइम, उसको नाम क्या देंगे? ग्रंथि। अब ग्रंथियां हैं वो दो प्रकार की हैं, लिखो ग्रंथियों के प्रकार। जो ग्रंथि होती है वो कितने टाइप की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है बहिस्त्रावी ग्रंथि, नहीं इंडो नहीं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन अंतःस्त्रावी। या होती है अंतःस्त्रावी ग्रंथि। मतलब क्या है इसका? कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनमें नलिका नहीं होती, कुछ ऐसी ग्रंथियां होती है जिनमें नलिका पाई जाती है। टिक कर रहा हूं, इसका मतलब नलिका पाई जाती है। देखो इधर देखो, ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है वो तो अंतःस्त्रावी है, जिनमें नलिकाएं पाई जाती है बहिस्त्रावी। कैसे? ये कोई ग्रंथि जा रही है इसे, है ना, इसने कोई लिक्विड छोड़ा, वो लिक्विड या तो हार्मोन होगा या एंजाइम, छोड़ा डायरेक्ट किस में जाएगा? ब्लड के अंदर जाएगा, कोई नलिका नहीं है। ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती तो बोलते हैं नलिकाएं विहीन। ऐसी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है वो अंत नलिका नहीं है, जो लिक्विड छोड़ा सीधा ब्लड में गया, काम करना चालू है। काम क्या करेंगे? या तो ये भोजन के डाइजेशन में क्या करेंगे? पाचन में सहायता करेंगे, या फिर क्या करेंगे? ये शरीर की उपापचय जो प्रक्रिया उनमें सहायता करेंगे। जिनमें नलिकाएं नहीं होती वो तो अंतःस्त्रावी है। अब कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं इस प्रकार की, इनमें नलिकाएं बनी हुई ऐसे ऐसे, इस टाइप की कुछ नलिका है, इस टाइप की ऐसे, इनमें नलिका है। तो ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं पाई जाती है वो क्या होती है? बहिस्त्रावी ग्रंथि। इस हिसाब से बांट, जिनमें नलिकाएं नहीं हैं वो अंतःस्त्रावी ग्रंथि, और जिनमें नलिकाएं हैं वो बहिस्त्रावी है। जिनमें नलिकाएं नहीं हैं वो अंतःस्त्रावी है, और वो क्या छोड़ेगी? हार्मोन छोड़ेगी। और जिनमें नलिकाएं है वो बहिस्त्रावी है, और वो क्या छोड़ेगी? और ध्यान रहे, शरीर के सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है एंजाइम क्या होता है, नीचे लिखें कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, वसा, प्रोटीन। सारे एंजाइम, बॉडी के जितने एंजाइम है सब प्रोटीन है। हार्मोन क्या है? हार्मोन प्रोटीन भी हो सकता है या चिपचिपा होगा, पढ़ाया था, स्टेरॉइड जैसे कोलेस्ट्रॉल है तो हार्मोन प्रोटीन भी हो सकता है, प्रोटीन नहीं हुआ तो स्टेरॉइड भी हो सकता है। कुछ ग्रंथियां क्या छोड़ती है? कुछ क्या छोड़ती है? मतलब कुछ कौन सी है? कुछ कौन सी है? अब एक ग्रंथि ऐसी है जो एंजाइम भी छोड़ती है, हार्मोन भी छोड़ती है, तो वो बन जाएगी कौन सी? मिश्रित। यानी वो अंतःस्त्रावी भी है और वो बहिस्त्रावी भी, वो हार्मोन भी छोड़ेगी और वो नलिका विहीन भी होगी और नलिका युक्त भी होगी। वो है आपकी मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। आमाशय नहीं, शुगर कहते हो ना, शुगर, वो अग्नाशय काम है यहां पे। तो ग्रंथियां कितने टाइप की हुई? अंतःस्त्रावी, बहिस्त्रावी और मिश्रित। मोटी मोटी बात तो ये है। तो पेपर में क्या पूछेंगे? हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? वापस बोलो। एंजाइम का स्त्रावण कौन सी ग्रंथि करती है? कौन सी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है? कौन सी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है? एंजाइम क्या होते हैं? और हार्मोन
मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकृति की होती है। मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्त्रावन करती है। मानव शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि जो नलिका विहीन और नलिका युक्त दोनों प्रकृति की होती है। और अग्नाशय है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, दूसरी सबसे बड़ी पूछे तो कौन सी है? तो ग्रंथियां 3 प्रकार की है। अब 1 नंबर पढ़ेंगे अंतःस्रावी, 2 नंबर पढ़ेंगे बहिःस्रावी और 3 नंबर पढ़ेंगे मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अग्नाशय आ जाता पाचन तंत्र के अंदर। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एकदम क्लियर है? एनी डाउट? 1 नंबर शुरू करो, अंतःस्रावी ग्रंथियां। जहां भी अंतःस्रावी नाम आया तो पक्की बात वो क्या छोड़ेगी? अब अंतःस्रावी पेपर में पहचानो कैसे? जैसे कई बार पेपर में नाम आ जाता है, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अब सोचो, ग्रंथियां तो बहुत है, यहां शुरू करें। पैराथायराइड ग्रंथि, पिनियलकाय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, है ना, अग्नाशय ग्रंथि, अमाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, रथन ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, बहुत ग्रंथि हैं। तो 4 ग्रंथियों के नाम आएंगे पेपर में। आपसे क्या पूछेंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो हमें क्या पता कौन सी हार्मोन छोड़ेगी, कौन सी एंजाइम छोड़ेगी? एक तरीके से याद करवाता हूं, लिखो अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां हेडिंग डाल लो। पहले अंतःस्रावी पढ़ेंगे फिर बहिःस्रावी पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, बस यहां पे ग्रंथि और हार्मोन और ग्रंथि और एंजाइम के नाम याद रखने, बाकी आपसे इतना गहरा नहीं पूछेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी कैसे याद रखोगे? एक लाइन याद रखना, अंतःस्रावी है तो सिंपल सी बात है, क्या छोड़ेगी? ऐसी ग्रंथियां जो हार्मोन का स्त्रावण करती है क्या कहलाती है? एक लाइन याद रखना, पीयूष ए पापी था, पीयूष ए, इस लाइन के अंदर जो जो नाम आ गए वो तो अंतःस्रावी है। इस लाइन में जो नाम नहीं आए वो फिर अंतःस्रावी नहीं है। जैसे पीयूष खुद एक ग्रंथि है, बचपन में पढ़ के हो ना, मास्टर ग्रंथि, पेट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं इंग्लिश में, पेट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पढ़ी होगी ना बचपन में। पीयूष ग्रंथि, ए से एक ग्रंथि बनेगी जिसका नाम है एड्रीनल ग्रंथि। पास से बनेगा पैराथायराइड या फिर पैरा थायराइड ग्रंथि। और पी से बनेगा पिनियल काय, पिनियल काय या पिनियल कोश भी कहते हैं। काय कोश या सेल एक ही बात होती है, सेल बोलो, काय बोलो, कोश बोलो, निकाय के लिए होता है। पिनियल काय ग्रंथि। और था से बनेगा थायराइड ग्रंथि। और था से बनेगा थाइमस ग्रंथि। ब्लड में पढ़ाई भी थी मैंने आपको WBC के अंदर, है ना। अब पीयूष ग्रंथि का एक और अन्य नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या पेट्यूटरी ग्रंथि। ए से बनेगा एड्रीनल। इधर देखो, ये आपकी मेरू रज्जु या बैकबोन है, ये आपकी किडनी है ना। मेरू रज्जु के दोनों तरफ किडनी है। एक किडनी के ऊपर ऐसे एक ग्रंथि है, किडनी के ऊपर, यहां पर किडनी के ऊपर यहां पर ग्रंथि। ऊपर वाला भाग होता है, साइंस के लैंग्वेज में उसको कहते हैं अधि, नीचे वाले भाग को कहते हैं अव, जैसे अवरक्त किरणें। तो एड्रीनल तो इंग्लिश का नाम है। इस ग्रंथि को अपने हिंदी में क्या नाम दें? तो सोचो,
किडनी के ऊपर है, ऊपर को क्या कहते हैं? अधि। और किडनी को हिंदी में क्या नाम देते हैं बताया था? वृक्क। इसी का ही दूसरा नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कहां पर है? हमारे गले के अंदर है, ये अवटू हायोड हड्डी, यहां पर थायराइड ग्रंथि है। आयोडीन की कमी से गला होता है ना, लटक कर इसे बाहर जाता है, गलगंड कहते हो ना, तो थायराइड के दोनों तरफ है। इसको हिंदी में कहते हैं एडम एप्पल, टेटुआ या अवटू कहते हैं। अवटू के दोनों तरफ है, इसलिए थायराइड को नाम देंगे अवटू ग्रंथि। थायराइड को नाम क्या देंगे? थायराइड के पीछे ये सांस वाली पाइप है ना, इस सांस वाली पाइप पे ऐसे एच आकार की है थायराइड, और पीछे कुछ खाली जगह बच रही है सांस वाली पाइप के पीछे, वहां है पैराथायराइड। तो उसको अवटू कह रहे हो तो इसको बोल दो पैरा अवटू ग्रंथि। और पिनियल काय है वो शरीर की जीती जागती घड़ी है, यहां होती है माथे में। शिव जी की फोटो में तीसरी आंख देखी होगी, बस वही होती है पिनियल काय। इसको कहते अपने जीती जागती घड़ी है ये। बताऊंगा, आगे बताऊंगा, अभी नाम याद करवा रहा हूं, एक एक करके सारी पढ़ेंगे। इसको कहते हैं जैविक घड़ी। थाइमस ग्रंथि छाती के अंदर है ना, और वृद्धावस्था में खत्म हो जाती है, तो बुढ़ापे में रोग ज्यादा लगते हैं, इसलिए इसको कहते हैं बुढ़ापे ग्रंथि। किस ग्रंथि को बुढ़ापे की ग्रंथि कहते हैं? तो आपको याद रखना है थाइमस ग्रंथि को, ये है इनके अन्य नाम। इसके अलावा ध्यान रहे, नर जनन तंत्र से कुछ हार्मोन निकलते हैं, नर में निकलते हैं। हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहां से निकलता है? नर के पेनिस होते हैं लिंग, उसके नीचे नासपत्ती के आकार की संरचना, उसको कहते हैं वृषण, टेस्टिस, वहां से निकलते हैं। वृषण को टेस्टिस कहते हैं, तो हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन छोड़ रहा है, इसका मतलब वृषण ग्रंथि है ना, वो भी अंतःस्रावी है। मादा के अंडाशय से, ओवेरी से हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, मतलब वो भी कौन सी है? अंतःस्रावी है। तो इसके अलावा दो और याद रखना, नर के अंदर तो हो जाएगी वृषण ग्रंथि और मादा के अंदर हो जाएगी अंडाशय ग्रंथि। इनमें से कोई भी नाम आए, बिना सोचे समझे चेप देना कौन सी ग्रंथि है। जैसे आपसे पेपर में पूछा, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्या नाम आएगा? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पैरा अवटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अवटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, बुढ़ापे ग्रंथि, पेनियल काय ग्रंथि, जैविक घड़ी, वृषण ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। इनमें से कोई भी नाम आए, आप बिना सोचे समझे टिक कर देना, ये कौन सी ग्रंथि है। अब बताओ मुझे, इसमें अग्नाशय ग्रंथि नाम आया क्या? मतलब वो अंतःस्रावी। इसमें तेलीय ग्रंथि नाम आया, अश्रु ग्रंथि नाम आया, श्वेत ग्रंथि नाम आया, दुग्ध ग्रंथि नाम आया, लार ग्रंथि नाम आया, यकृत ग्रंथि नाम आया, मतलब वो अंतःस्रावी। तो जितनी बच गई अग्नाशय को छोड़कर सारी बहिस्रावी है। तो पेपर में सिंपल सा आपसे पूछेंगे, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। जैसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। आपको ऑप्शन दिया मैंने, अधिवृक्क ग्रंथि, अवटू ग्रंथि, पैरा अवटू ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि। उत्तर है तेलीय ग्रंथि, वो बहिस्रावी एंजाइम छोड़ती। मैंने उल्टा पूछ लिया, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। लार ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, अवटू ग्रंथि। उत्तर है अवटू ग्रंथि है। कौन? थायराइड है। बाकी थायराइड तो हार्मोन छोड़ के अंतःस्रावी है, बाकी कौन सी है? बहिस्रावी, अग्नाशय को छोड़कर। नाम याद रहेंगे? यहां तक कोई डाउट? अब अपने सारी एक एक करके अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।